आज से 113 साल पहले 30 जून 1908 को रूस के साइबेरिया इलाके में एक क़यामत आई थी। ये क़यामत हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर बम से 185 गुना ज़्यादा विध्वंसकारी थी। इस महाविस्फोट ने धरती को हिला कर रख दिया और इस महाप्रलय में जो आग का गोला उठा उससे ऐसा लगा जैसे सूर्य फटकर जमीन पर आ गिरा है। जहाँ यह विस्फोट हुआ था वहाँ आज तक एक भी पेड़ नहीं उग पाया। यह धमाका इतना जोरदार था कि जमीन किसी भूकंप के समान थर्रा उठी। सैकड़ों किलोमीटर दूर तक लोगों के घर ढहकर गिरने लगे। 2500 किलोमीटर के दायरे में 8 करोड़ पेड़ जड़ से उखड़ गए। प्रकृति की ऐसी विनाश लीला मानव इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। दुनिया इसे तुंगुस्का विस्फोट के नाम से जानती है। किस्मत से जिस इलाके में ये भयंकर धमाका हुआ वहाँ पर आबादी बेहद कम थी। आधिकारिक रूप से इस धमाके में सिर्फ एक गडेरिए के मरे जाने की पुष्टि हुई थी। इस धमाके की वजह से सैकड़ों रेंडियर कंकाल में तब्दील हो गए थे। उस धमाके के गवाह रहे एक शख्स ने बताया था कि जंगल के ऊपर का आसमान मानो 2 हिस्सों में बट गया था। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश में आग लग गई है, जैसे जमीन से कोई चीज बहुत जोर से टकराई है। इसके बाद पत्थरों की बारिश और गोलियां चलने की आवाजें आई। टकराव से जो भूकंप उत्पन्न हुआ उस भूकंप को हजारों किलोमीटर दूर ब्रिटेन तक महसूस किया गया। इतना ही नहीं, जर्मनी, डेनमार्क, क्रोएशिया, यूनाइटेड किंगडम आदि देशों में भी इसके झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5 पॉइंट मानी गई, जो प्रभावशाली भूकंप के समान होती है। इस विस्फोट के अगले कुछ दिनों में एशिया और यूरोप में रात के समय आसमान असामान्य हो गया था। लंबे समय तक धूल के गुब्बार नहीं छट सके और पर्यावरण पूरी तरह प्रभावित रहा था। इस घटना को लेकर वैज्ञानिकों में काफी मतभेद है। आज 113 सालों बाद भी धमाके के राज से पूरी तरह पर्दा नहीं हट सका। आज भी वैज्ञानिक अपने अपने हिसाब से इस धमाके की वजह पर अटकलें ही लगा रहे हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि उस दिन तुंगुस्का में कोई उल्कापिंड या धूमकेतु धरती से टकराया था। हालांकि इस टक्कर के कोई बड़े सबूत इलाके में नहीं मिलते हैं। बाहरी चट्टान के सुराग भी वहां नहीं मिले। दरअसल साइबेरिया का तुंगुस्का इलाका बेहद दुर्गम है, जिसके कारण धमाका होने के कई साल बाद तक वहां इसकी पड़ताल के लिए कोई नहीं गया। उस दौर में रूस में सियासी उथल पुथल चल रही थी, इसलिए धमाके को किसी ने गंभीरता से लिया ही नहीं। अमेरिका के एरिजोना स्थित प्लेनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट की नतालिया आर्तेमियवा कहती हैं कि धमाके के 2 दशक बाद 1927 में लियोनिद कुलिक नाम के वैज्ञानिक की अगुवाई में एक रूसी टीम ने तुंगुस्का इलाके का दौरा किया। लियोनिद को धमाके के 6 साल बाद एक अखबार में इसकी खबर पढ़ने को मिली थी, जिसके बाद लियोनिद ने उस इलाके में जाने का फैसला किया। 20 साल बाद भी वहां पहुंचने पर लियोनिद को धमाके के निशान बिखरे हुए मिले। करीब 50 वर्ग किलोमीटर के दायरे में जले हुए पेड़ पड़े हुए थे। लियोनिद ने कहा कि धरती से कोई चीज आसमान से आकर टकराई थी। ये धमाका उसी का नतीजा था। लेकिन कुछ रिसर्चर ने कहा कि उस दिन शायद कोई धूमकेतु धरती से टकराया होगा। इसके अलावा बहुत से वैज्ञानिकों ने इसे एलियन के जहाज, ब्लैक होल आदि से भी जोड़कर देखा, लेकिन इनमें से किसी को भी पूर्ण मान्यता नहीं मिली, क्योंकि इनके कोई ठोस प्रमाण नहीं थे। 1958 में कुछ रिसर्चर ने एक बार फिर तुंगुस्का इलाके का दौरा किया। उन्हें वहां पर सिलिकेट और मैग्नेटाइट के छोटे छोटे टुकड़े मिले। इनकी आगे पड़ताल की गई तो इनमें निकेल भी मिला। निकेल आमतौर पर उल्कापिंडों की चट्टानों में पाया जाता है। इस नई खोज के बाद से एक बार फिर उस दिन उल्कापिंड के धरती से टकराने की थ्योरी को बल मिला। असल में वैज्ञानिकों को लगता है कि जब धरती से उल्कापिंड टकराते हैं तो बड़े पैमाने पर तबाही मचती है, जैसा कि 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था। चिक्सलुग उल्कापिंड की टक्कर से डायनासोर धरती से खत्म हो गए थे। 2013 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने तुंगुस्का विस्फोट से जुड़ी अटकलों के खात्मे के लिए नए सिरे से पहल की। यूक्रेन की एकेडमी ऑफ साइंस के विक्टर क्वात्सनिया ने तुंगुस्का इलाके से मिले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों की पड़ताल की। ये टुकड़े 1978 में जमा किए गए थे। इन टुकड़ों में विक्टर की ग्रेफाइट जैसा तत्व मिला। ये आमतौर पर छोटे उल्कापिंडों के धरती से टकराने से बनता है।
विक्टर कहते हैं कि उनकी तफ्तीश से इस बात के पक्के सबूत हैं कि तुंगुस्का में 1908 में एक उल्का पिंड ही धरती से टकराया था। वो बताते हैं कि असल में वहाँ जो भी गया वो बड़े टुकड़े तलाशता रहा, जबकि होना ये चाहिए था कि दलदल में छोटे टुकड़े खोजे जाने चाहिए थे। मगर आप ये सोच रहे हैं कि विक्टर की खोज के बाद तुंगुस्का पर बहस बंद हो गई, तो ऐसा नहीं है। भले ही तमाम वैज्ञानिक अभी अटकलें ही लगा रहे हों, मगर मोटे तौर पर सबका यही मानना है कि तुंगुस्का में 1908 में जो महाविस्फोट हुआ वो धरती से किसी धूमकेतु या उल्का पिंड के टकराने से ही हुआ था। तुंगुस्का की घटना बाकी ऐसी घटनाओं से इसलिए अलग है क्योंकि ये महाविस्फोट था। इससे 10 से 15 मेगाटन TNT के विस्फोट के बराबर ऊर्जा निकली थी। लंदन के इंपीरियल कॉलेज के जेरथ कॉलिंस कहते हैं कि तुंगुस्का जैसी घटनाएं हजारों लाखों साल में एक बार होती है। मानव इतिहास में हुई ये इस तरह की पहली घटना थी। शायद इसलिए भी इसे हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए। आपको इस घटना के बारे में क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।